स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। परंतु सीता धर्मपरायणा है, पति पत्नी के धर्म संबंधों को जानती है, पति पत्नी के धर्म को निभाती, वह अपने पति के साथ वनवास ही करना चाहती है। इस संकल्प को सभी के सामने निसंकोच कहकर उसने नकार दिया। राम भी अपने प्राण पर अड़िग थे, सीता अपने धर्म को कभी नहीं भूली थी। छोटी सास बहू को जंगल भेजकर स्वयं पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ की अत्यंत प्रिय पत्नी का दर्प और गर्व आच्छादित मुखड़ा पके व चूसे आम की तरह निचुड़ गया था। पुत्र भरत ने भी उसके साथ उचित व्यवहार नहीं किया। उपेक्षित नारी पति की अवहेलना सह लेती है, पर अपनी संतान द्वारा ताने देना या तिरस्कृत होना अधिक पीड़ा देता है। गलती का एहसास होने पर स्वयं छोटी सास सीता के धार्मिक विचारों से जूझने लगी। अपने धर्म को नहीं निभा सकने के कारण वह विचलित हो उठी। रावण के हार कर ले जाने के बाद सीता अशोक वाटिका में रहने लगी। वहाँ की राक्षसियाँ सीता की सखियाँ बन गई थी। सीता परिपक्व होने लगी, बिना राम के संरक्षण में अपने को सुरक्षित रखना सीखी। एक कामी पुरुष के साए में भी अपना पत्नी व्रत बचा लेना, अपने अस्तित्व के कामातुर लंपट पुरुष का पुरुषत्व मिट्टी में मिला देना क्या छोटी सी उपलब्धि थी। संसार की बड़ी से बड़ी लड़ाई जीतने में भी बड़ी जीत सीता की थी। धार्मिक गुणों से संस्कारित वीर नारी अपने धर्म को जीवन पर्यंत निभाती रही। उनके भी मन में कई तूफान उठे। राम की क्षमा करने का विचार ही नहीं था, पर कारणवश जन्मी सीता अंत में अपनी माँ की शरण गई। घरवास की दुलरिया पंडित जी को बुलाकर पोथी पत्रा में क्या लिखा है। पंडित जी, हमारे गांव में अशांति छाई है, क्या पूजा पाठ होम जाप से शांति आएगी। दुलरिया धर्म और संस्कारों की जानकारी के लिए पंडित जी से पूछने पर पंडित जी ने कहा कि आजकल किसको पूजा पाठ में विश्वास है। ठेकेदार के गृह प्रवेश में पूजा के समय तो वह दोस्तों यारों के साथ रंग रैलियों में डूबा था। मैं चिल्ला कर नियम धर्म बताता हूँ, पर मेरी सुने कौन। दुलरिया और राम लखनी दोनों पंडित जी से आग्रह करते हैं कि हमारे मन में दबे धार्मिक भारतीय संस्कारों में नवचेतना लाने की मदद कीजिए। ज्यों मेहंदी को रंग की शालिनी चंचल और शरारती थी। बचपन में अपने पायल के झंकार से दादी को बार बार परेशान करती थी। उस समय उसकी दादी कहती थी कि मैंने तेरे पैरों की जोर से मालिश जो की थी, तू अब मुझे तंग कर रही है। चंचल चित शालिनी दादाजी के संस्थान में आकर बड़प्पन जताना सीख गई थी। सभी संस्थावासी हर की पौड़ी हरिद्वार गंगा की आरती देखते जाते हैं। उस समय शालिनी भी जाकर गंगा नदी में अपना दिया जलाकर छोड़ती है। फूल बिखेर कर गंगा मैया से प्रार्थना भी करती है। संस्था में आकर शालिनी धार्मिक संस्कारों को विचारने और उसका पालन करने लगी। नारी संवेदना का सांस्कृतिक आयाम। ज्यों मेहंदी को रंग उपन्यास की शालिनी अपनी मानसिक वेदना को दूर करके भूत का दर्द चादर के साथ ही ओढ़कर अनेकों की मदद के लिए भविष्य की कल्पना करके जीने लगती है। चंचल चित शालू आज दादाजी के सामने संस्थान से प्रार्थना करवाती है। सभी का प्रार्थना में शामिल होना वहाँ का दैनिक नियम था। आज शर्मीली हटीली शालू को सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते देख दादाजी बहुत प्रसन्न होते हैं। आज प्रार्थना की पंक्ति में यूनुस दर्शन बैठे थे, वे झुक रहे थे। यह दृश्य देखकर शालिनी आनंद विभोर हो रही थी और यह दृश्य देखकर दादाजी की पलकें भी गीली हो गई थी।